हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। स्वागत है आपका जून 6 2022 के एडिटोरियल के रिवीजन के सेशन। ओके, तो बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे हम लोग। मेजॉरिटी वर्ब्स हैं और ईडियम फ्रेजेस भी हैं। फर्स्ट वर्ड इज बाइपोल। बाइपोल का मतलब होता है इलेक्शन एक हेल, जो भी एक सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्योंकि कुछ वैकेंसी अराइज हो जाती है, या तो उसने रिजाइन कर दिया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी की सीट इस समय खाली हो गई है, तो वहां पे जो इलेक्शंस होंगे उसको बाइपोल बोलेंगे। ठीक है। टॉपिक है एडिटोरियल था, वो था मैसेज फ्रॉम वोटर्स फ्रॉम उड़ीसा उत्तराखंड बाइपोल रिजल्ट्स पे। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट बाइपोल याद रहेगा आपको, इसका कॉन्टेक्चुअल यूजेस देख लेते हैं। बाय द बाइपोल रिजल्ट्स, बाइपोल के जो रिजल्ट्स आए थे उसके ऊपर है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डू और डाई। डू और डाई एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डेस्परेटली डिटरमाइंड, मतलब करो या मरो वाली स्थिति। ओके। इसका जो यूजेज है वो ये था कि चीफ मिनिस्टर जो था वो डू और डाई के बैटल में थे। चीफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब वो डेस्परेटली डिटरमाइंड थे। उनको उन्होंने प्रतिज्ञा की थी या फिर डिटरमाइंड ही थे कि जीतना है, या फिर या तो जीतेंगे या जाएंगे, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड इज हाई स्टेक। हाई स्टेक मतलब होता है इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क इफ देयर इज नो सक्सेस, मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बहुत बड़े रिस्क हैं। ओके, एडजेक्टिव है ये भी। और हाई स्टेक का यूजेज देखते हैं हम। ऑल सॉ हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट, मतलब जितने जगहों की बात हो रही है उन सब ने देखा कि हाई स्टेक कॉन्टेस्ट हो रहे थे, मतलब कि जीतने पे वाहवाही और न जीतने पे बुरा हाल, ऐसा कुछ। हाई स्टेक्स, ठीक है, बट रिस्क पहुंच जाता है, उसे हाई स्टेक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्बर। स्लम्बर नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है डॉर्मेंट स्टेट। डॉर्मेंट मतलब सोने की अवस्था, ठीक है, या बहुत एक्टिव जो कुछ ना हो, उसे स्लम्बर बोलेंगे। जो यूजेज हुआ है यहाँ पे वो है हैज रिवाइव द कांग्रेस इन केरला फ्रॉम द स्लम्बर, मतलब केरला में जो कांग्रेस सो रही थी तो इसने किसी चीज ने रिवाइव किया है इसको। ओके। एंड द कियोस दैट हैज ग्रिप्ड द पार्टी फॉलोइंग टू consecutive असेंबली इलेक्शन डिफीट्स। और जो कियोस फॉलो हुआ है, कियोस जिसने ग्रिप कर लिया है, पार्टी को पकड़ लिया है, किस चीज को फॉलो कर रहा है कियोस, क्या हुआ है, दो कॉन्जिक्यूटिव असेंबली इलेक्शन में डिफीट्स हुए हैं, उसके बाद ये कियोस आया है। कियोस का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, मतलब किसी को नहीं मालूम क्या करना है, बिल्कुल ही कंफ्यूज है सब लोग कि दो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक इलेक्शन में डिफीट्स हुए हैं। ओके, तो याद रहेगा आपको मीनिंग स्लम्बर का और कियोस का। स्लम्बर मतलब नींद में या बहुत एक्टिव ना होना, कियोस मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन डिसऑर्डर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे एक पार्टिकुलर बिलीफ या सोच के लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नाउन है ये। और इसका यूजेज देखते हैं। द सीट इज अ कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब इस सीट पर जितने वोटर्स हैं वो कांग्रेस को अच्छे से वोट देते हैं। ओके, तो ये था इसका यूजेस। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है डेथ, सिंपल, डिमाइज डेथ, नाउन है ये। और इसका यूजेस देखते हैं। द सीट एट फॉलन वैकेंट फॉलोइंग द डिमाइज ऑफ पीटी थॉमस। जैसे मैंने कहा कि जो बाइपोल होता है, इसका मतलब कि जो वहां पे सत्ताधारी हैं, जो भी जिनके पास भी जो भी वहां से जीते हैं, वो उनका या तो देहांत हो गया है या फिर उन्हें किसी वजह से वो सीट खाली करना पड़ा है, वहां पे इलेक्शन होता है, उसको बाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, पीटी थॉमस की, डिमाइस हो गया था, इसलिए ये सीट वैकेंट हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइन। अलाइन का मतलब एडजस्ट करना। ओके, वर्ब है ये। और इसका जो यूजेस है वो ये है कि LDF was criticized on grounds that it sought to align its selection of candidate and cabinet with the wishes of the church. LDF जो पार्टी है उसको क्रिटिसाइज किया गया ये कहते हुए कि उसने एडजस्ट करने की कोशिश की थी अपने कैंडिडेट की सिलेक्शन को और कैंपेन को चर्च के हिसाब से। ठीक है, अलाइन मतलब एडजस्ट करना। ओके, तो अलाइन का मतलब याद रहेगा। उसके बाद जो वर्ड है रेफरेंडम। कश्मीर में अक्सर रेफरेंडम की बात होती है, नाउन नहीं है, मतलब कि
जो वोटर हैं वो वोट दे के डिसाइड करें कि कुछ करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम का यूजेस जो है वो ये देख लेते हैं। The Congress UDF also turned the election into a referendum on the Silver Line semi-speed highway project. ठीक है, मतलब ये कुछ बात हो रही है कि कांग्रेस ने जो लीड कर रही थी यूटीएफ को, उसने इलेक्शन को बना दिया, एक रेफरेंडम बना दिया। ओके, किस चीज पे? सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को, जो पिनाराई विजयन गवर्नमेंट चैंपियन कर रहे थे। ओके, चैंपियन करना मतलब कि किसी एक आइडिया के लिए या ग्रुप के लिए सपोर्ट करना या लड़ना उसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करना। तो वो जो चीज थी रेलवे प्रोजेक्ट के, उसको पिनाराई विजन की गवर्नमेंट अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, समझ में आ गया? चैंपियन याद रहेगा। चैंपियन नाउन की तरह जो आप चैंपियन जानते हैं वो होता है जो विजेता होता है, लेकिन एज अ वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी आइडिया को। रेफरेंडम याद रहेगा, वोट। ठीक है, रीइंफोर्स इज द नेक्स्ट वर्ड, वर्ब है ये। इसका मतलब होता है मेक स्ट्रॉन्ग। ओके, और यहाँ पे जो रीइंफोर्स का मतलब हुआ है, द विक्ट्री बाय एन इंक्रीज मार्जिन इन कंपैरिजन विद 2021 रीइंफोर्सेस द लीडरशिप ऑफ वीडी सतीशन। मतलब वीडी सतीशन की लीडरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ओके, जो विक्ट्री हुई है इंक्रीज मार्जिन की कंपैरिजन में 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है लैक ऑफ फॉल्स प्राइड। ओके, जो झूठी प्राइड है ना, झूठा गर्व है, उसका उसकी कमी। ठीक है, मतलब कोई बहुत ही हम्बल हो, उसे बोलेंगे इसके अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है। ओके, और इसका जो यूजेज है वो ये देख लेते हैं। CPIM and the LDF must take the lesson from the results with humility and appropriately recalibrate their position. मतलब ये जो CPIM और LDF पार्टी है, इनको सबक लेना चाहिए ह्यूमिलिटी के साथ। मतलब कोई बिना गर्व शो किए, बिना कोई प्राइड शो किए, और अपने हिसाब से रिकैलिब्रेट करना चाहिए, मतलब एडजस्ट करना चाहिए अपनी उन पोजीशंस को। ठीक है, रिकैलिब्रेट मतलब भी एडजस्ट करना होता है। आपने एक और वर्ड सीखा यहाँ पे, अलाइन करना भी एडजस्ट होता है। ओके, हालांकि दोनों को अलग अलग सेंस भी यूज करते हैं, यहाँ पे कॉमन सेंस था दोनों का। नेक्स्ट वर्ड इज नेसेसिएट। नेसेसिएट मतलब कि टू मेक समथिंग नेसेसरी। नेसेसरी तो उसी से बना है, वर्ब है ये। इसका जो कॉन्टेक्चुअल यूजेस था वो ये था। The Bible was necessitated by the death of the winner's husband किशोर मोहंती। जो बाइपोल था उसकी जरूरत क्यों आ पड़ी थी? क्योंकि जो किशोर मोहंती थे विनर के हस्बैंड, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए जरूरी था। ठीक है, तो जरूरी होना को नेसेसिएट कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब चेंज और अरेंज समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। रिवैम्प मतलब किसी भी चीज को रिफर्बिश करना, बदलना, ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। ओके, वर्ब है ये। और आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे। The result has further strengthened the hands of Chief Minister Naveen Patnaik, who revamped his Council of Ministers. जो रिजल्ट है वो उसने फर्दर उसने ताकत दी है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के हाथों को, जिन्होंने रिवैम्प किया है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। मतलब कि एडजस्ट किया है, अरेंज किया है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज नर्चर। नर्चर मतलब हेल्प ग्रो। मतलब किसी आप पौधे को पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो पौधा नर्चर करता है। इस ये मतलब है हेल्प ग्रो का, वर्ब की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे जो यूज है कि बीजेपी दैट हैज बीन नर्चरिंग एम्बिशंस टू रिप्लेस द बीजेडी। मतलब बीजेपी जो एम्बिशंस को नर्चर कर रही है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है, कि क्योंकि ताकि वो बीजेडी को रिप्लेस कर पाए, ऐसा। तो नर्चर का मतलब याद रहेगा। उसके बाद एक हमारे पास इडियम है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब बिल्कुल ही अलग है इसके वर्ड्स के मीनिंग से। इसका मतलब है ऐसे बिहेव करना जैसे कि जितने लोगों को ये बताया जाए कि आप एडमिट कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत थे। मतलब अपने आप को गलत करने को एक्नॉलेज करना, बताना कि हम गलत थे। ईट हम्बल पाई जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे वो ये है कि तो रिप्लेस द बीजेपी इन द स्टेट हैड टू ईट। बीजेपी को खाना पड़ा हम्बल पाई, नॉट खाना पड़ा, बीजेपी को एहसास हुआ कि वो गलत थे इन द सीट। ठीक है,
So it is part of the बरगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2019। तो ये तो आगे की बात है। लेकिन मैं बात यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को एहसास हुआ कि वो गलत है किसी चीज के बारे में। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडेस सेशन इज चर्न। चर्न का मतलब फेंटना। ओके, यहाँ पे जो चर्न का मतलब है वो है रिप्लेस करना पुराने एम्प्लॉयज को नए एम्प्लॉयज से। ठीक है, तो किसकी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता है उनके रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। बीजेपी हैज बीन गोइंग थ्रू अ चर्न, रिप्लेसमेंट चल रहा है। ओके, इन द स्टेट लीडिंग टू द एलिवेशन ऑफ मिस्टर धामी। तो ये था आज का सेशन। आई होप कई सारे वर्ड आपको सीखने मिले होंगे। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। ठीक है, और फ्री मॉक टेस्ट दीजिए प्रैक्टिस ब्लॉक के प्लेटफॉर्म पे। फ्री टॉपिक टेस्ट भी हैं, मिनी मॉक्स भी हैं। ठीक है, फ्री में प्रैक्टिस करिए आप। चलिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री मॉक टेस्ट का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू वांट टू improve your vocab you can click to subscribe by clicking here. Thank you for watching. Bye bye.